देखिए, हिंदुस्तान में इन दिनों सीबीआई, ईडी और पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है। अब से कुछ ही दिनों बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टियों की तरफ से तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर पूरी की जा रही है। माना यह जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट प्रत्याशियों की जारी हो सकती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का नाम शामिल हो सकता है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी माना यह जा रहा है कि वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ सकते हैं। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं है। हम मौजूद हैं इस समय बनारस में और बनारस की मशहूर अड़ी पर हमारी मौजूदगी है। लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि बनारस का मूड क्या है, बनारस की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में किसे आशीर्वाद देने जा रही है। युवा साथी हैं, इसके अलावा जो लोग मौजूद होंगे हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से? जी, मेरा नाम हिमांशु गिरी है, मैं वाराणसी से ही हूँ। हिमांशु जी, क्या लग रहा है, बनारस का मूड क्या है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? जी, बनारस का मूड पूरे देश का मूड एक ही है, क्योंकि बनारस अलग नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है। तो पूरा हम सब बनारस वासियों का पूरा प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा सपोर्ट है और पूरा इच्छा है भी हम लोगों की वो पूरा यहाँ से दोबारा चुनाव लड़े, तिबारा चुनाव लड़े और हम सब का मतलब पूरा तरीके से समर्थन और सहयोग रहेगा। देश के विकास को देखते हुए, देश की सारी सुरक्षा से संबंधित चीज़ों को देखते हुए हम लोग को सारा समर्थन युवाओं का है। हमको लगता है 2019 में आपने वोट किया होगा। जी। 10 सालों में बनारस में आपने क्या बदलाव देखा है? मूलभूत सुविधाओं की बात कर ले, क्या बदलाव देखा है? देखिए, हम सांसदीय अगर नजरिए देखें तो यहाँ पे साफ सफाई से लेके, रोड के मैप से लेके, टूरिज्म से लेके संबंधित लेके हम लोग के जो मेन जो मूल पहचान जो बाबा विश्वनाथ जी हैं उनके कॉरिडोर का विकास से लेके सारे चीज़ों को, छोटी छोटी पॉइंट को मतलब प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को देखा, समझा और छुआ। इस चीज़ के लिए हम लोग काफ़ी आभारी है। प्लस उन्होंने समय भी दिया, समय पे उन्होंने यहाँ पे आया, यहाँ की ज़मीनी चीज़ों को देखा। अभी वर्तमान में भी जो पुल और रोड संबंधी जितने भी चीज़ें उन्होंने ज़मीनी पर उतर कुछ चीज़ों को समझा, देखा। इसके लिए हम सभी बनारस वासियों की तरफ से उनके लिए धन्यवाद और आभार है। और हम लोग का भाग्य है कि हम लोग और सबसे मेन मुद्दा जो हम लोग का स्वाभिमान का मुद्दा था, जो लोग कहते हैं धर्म का मुद्दा नहीं, ये स्वाभिमान का मुद्दा था। कई वर्षों का, 500 वर्षों का जो हम लोग का स्वाभिमान टूटा हुआ था, उस स्वाभिमान को उसने स्थापित करके राम मंदिर के रूप में हम लोगों को इस सरकार में और इस चीज़ को हम लोग को जीत मिली और उसको पूरा भी हुआ। देखिए, कभी कभी कोर्ट की आदेश भी आ जाते लेकिन वो पूरा नहीं पाती, सरकार के कमज़ोर नजरिए और कमज़ोर माध्यम की वजह से। लेकिन इस मजबूत सरकार में इस चीज़ों को हम लोग को मिला। 370 हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा, तीनों चीज़ हम लोग को। मंदिर का मुद्दा इस बार हावी रहेगा, सीधे सीधे जनता ये कह रही है। आप भी बनारस के ही रहने वाले? जी। करते क्या हैं? जी, मैं एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेड टेक एनालिस्ट हूँ। मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करता हूँ। अच्छा। मेरी संस्थान का नाम है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल। अच्छा। और मेरे संस्थान के फाउंडर हैं श्री प्रणव देसाई जी। चलिए, ये तो आपके निजी विषय से संबंधित जानकारियाँ हो गई, आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि बनारस के रहने वाले हैं, कितना बदलाव देखा है इन 10 सालों में? जी, बदलाव की बात यही आप देख सकते हैं कि आज जो सड़कें हैं कितनी साफ़ सुथरी हैं। जो मानव के बेसिक संसाधन आप कह सकते हैं, चाहे बिजली, पानी, ये सबको पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। 2014 के पहले आप जानते होंगे, बिजली लोग आस लगाए रहते थे कि अब बिजली आने वाली है। अब तो यहाँ पे रहता है कि 10 मिनट को बिजली कट गई तो भैया बिजली क्यों कट गई? अरे भैया फ़ोन करो, कहाँ गया, बिजली क्यों कट गई यार, कितने देर में दे रहे हो? आज तो ये हाल है। और आपने देखा होगा संसाधन के साथ साथ आज बनारस पूरे भारत में सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आगरा के ताजमहल से ज़्यादा लोग बाबा काशी विश्वनाथ धाम को देखने आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, टूरिज़्म बढ़ रहा है तो लोगों का रोजगार भी बढ़ रहा है, व्यापार भी बढ़ रहा है, आय भी बढ़ रहा है। चाहे वो नाविक हों, चाहे ठेले कुमचे वाले हों, चाहे वो सामान वाले हों, चाहे सुवीनियर बेचने वाले हों, सबका आय जो है वो 10 गुना के करीब बढ़ा हुआ है। ये आप यहाँ पे किसी भी जनता से पूछ सकते हैं, आप ग्रोथ देख सकते हैं। इनकम कह दिया आपने कि बढ़ा हुआ है। एक सवाल यहाँ पर यह है कि क्या तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से संसदीय का चुनाव, बतौर सांसद चुनाव लड़ते हैं तो जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है उनको? जनता जनार्दन तो आशीर्वाद दे रही है। सबसे बड़ी बात कि बाबा महादेव स्वयं उनको आशीर्वाद दिए हुए हैं। और दे भी क्यों ना, उनके इष्ट राम जी क्यों, मतलब आप समझ सकते हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो आस्था का कितना बड़ा विषय है हिंदुओं के लिए। और शिव जी के इष्ट को यानी कि राम जी को मतलब कि उनके अयोध्या धाम वापस दे दी गई, तो सोचिए जिन पे महादेव स्वयं खुश होंगे, आशीर्वाद अपना बरसा रहे होंगे, तो काशी की जनता उन पे अपना आशीर्वाद नहीं बरसाएगी। विषय और भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सुर्खियों में है, आप युवा हैं, आपके भी कई साथी तैयारी कर रहे होंगे।
पुलिस भर्ती परीक्षा यानी पेपर लीक का मामला काफी चर्चा में है। कहा गया था, दावा किया गया था कि हमारे शासन में निष्पक्ष परीक्षा होती है। पेपर लीक हो गया, लाखों अभ्यर्थियों के सपने अभी भी अधूरे हैं। जी, अगर मैं तो इसके बारे में विशेष रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन ये आजकल चर्चा का विषय है कि लोक सेवा आयोग, आपने देखा होगा लीक सेवा आयोग आजकल बन करके चल रहा है। इस पे हमारे मुख्यमंत्री जी का एक वाक्य भी आया है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उस पर दंडनीय कार्रवाई होगी। इससे पूर्व क्या था, पेपर लीक भी होते थे, पेपर में धांधली भी होती थी और लोग बना दिए जाते तो धांधली बाद में नजर आती थी। आज तो पहले ये निस्तारण हो जा रहा है कि भैया पेपर लीक हुआ तो उसको रद्द करो, निष्पक्ष होना चाहिए। इस वजह से हमने उसको रद्द। आप क्या करते हैं भैया? हम यहाँ के नहीं, आरा जिला के। कहाँ से हैं? आरा जिला से। बिहार से हैं। बिहार में बड़ा दमदार रैली निकाली है तेजस्वी यादव ने, क्या कहेंगे? वहाँ किसकी सरकार बन रही है? वहाँ तो आरजेडी की सरकार बन रही है। आरजेडी की। कामकाज हुआ है? नौकरी किसने दी है? जेडीयू आरजेडी ने मिलके दी है कि अकेले आरजेडी ने ही दी? ना, दोनों मिल के नौकरी दिया है। दोनों मिलके दी है। अब क्या स्थिति है, क्यों अलग हो गए नीतीश बाबू? और भगवान पता है क्या अलग हो गए। भगवान भाई क्यों अलग हो गए? आप भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या करते हैं? भैया मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बीएचयू से कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमको लगता है 2019 में चुनाव में वोट नहीं किए होंगे, इस बार करेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे आप? बेसिकली मैं मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ से तो हूँ नहीं। जी हाँ। तो यहाँ आए हैं घूमने? नहीं, यहाँ पढ़ता हूँ मैं, बीएचयू पे पढ़ता हूँ। बीएचयू में पढ़ते हैं। लग रहा है बनारस बदल गया है 3-4 साल में। हाँ, काफ़ी कुछ तो बदला है, ऐसा नहीं है। मोदी जी के आने के बाद काफ़ी कुछ बदला है, लेकिन कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी है। और यहाँ पे जैसे आरओ का परीक्षा हुआ और अभी पुलिस विभाग वाला जो परीक्षा हुआ उसमें कहीं ना कहीं हुआ है धांधली। अभी 1-2 दिन पहले इंटरव्यू आया था अखिलेश यादव जी का, उन्होंने बताया कि 50-60 लाख परिवारों का जो हुआ है, ठीक है, उसमें से उनके माँ बाप को भी जोड़ लेंगे तो 2-2.5 करोड़ पहुंच जाता है। उनमें से अगर एक डिस्ट्रिक्ट में भी आप उत्तर प्रदेश में लगा लेते हो तो लगभग 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अगर मतलब 2.5 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं, सोचिए, तो इसमें से कहीं ना कहीं वोट का परसेंटेज में जरूर ये मामला यानी कि चुनाव में मुद्दा बनेगा। बिल्कुल। हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा ही हैं, तो युवा तो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे ही। अगर निष्पक्षता नहीं होगी तो दिक्कत तो होगा। बिल्कुल। बात कर रहे हैं तो आपने एक रिपोर्ट भी देखा होगा, पढ़ा लिखा युवा कितना, मतलब कि कितना योग्य है। अगर आप उसकी परसेंटेज देखेंगे तो आज जो है 70% डिप्लोमा किए हुए युवा जो है वो योग्य नहीं है उस जॉब के लिए जिसके लिए वो मतलब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है कि पढ़ाई तो हो रही है, यहाँ पे शिक्षा का जो सुधार है, लोग क्या नाम है डिग्रियाँ तो लेते जा रहे हैं लेकिन योग्य नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आपकी बात सही है कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि आपने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतर है। जी। तो आपको तो निष्पक्ष परीक्षा करानी चाहिए ना? बिल्कुल करानी चाहिए भाई। जो पेपर देने जाते हो तो योग्यता के आधार पर ही जो जाता है, बिना योग्यता को तो जाता नहीं है। अगर वो बेचारा वहाँ से निराश होकर आता है तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। आपको क्या लगता है हिमांशु जी कि यहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं चूक हो गई? नहीं, सरकार की चूक नहीं हुई। अगर वो नकल के माध्यम से अगर सारा चीज़ हो जाता तब चूक होती, ये तो पकड़े गए। हाँ, मोदी जी या योगी जी के इस विषय में भी चीज़ों को समझना चाहिए। और जैसे उम्र की कैटेगरिया या कई चीज़ें जो बिंदु है तो अभ्यर्थियों को उन चीज़ों को मौका देना चाहिए ताकि उनका उम्र वगैरह को एडजस्टमेंट करके ताकि उनका जाए ना, प्लस फीस वगैरह जो फॉर्म भरने का उनको माफ़ी करके अपने तरफ से इस परीक्षा को निःशुल्क करके पुनः उसी पे करवाना चाहिए सरकार को। परीक्षा करानी चाहिए। ऐसे में बनारस की जनता से हम लगातार बातचीत करते रहेंगे और जानेंगे कि उनका मूड क्या है। लेकिन फिर से हम आपको बता दें कि कुछ ही घंटे में भारतीय जनता पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहली लिस्ट जारी हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।